हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इस वीडियो का कैप्शन पढ़ा होगा कि बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी विद डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, आज हम उसी को करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बैलेंस शीट जो है, जिसको याद करना एक बहुत बड़ा वो होता है, मतलब एक जिससे बच्चे डरते हैं कि भाई इसको याद कैसे करेंगे, तो फॉर्मेट वाइज है। तो इसको मैं याद भी करवाऊंगा और समझाऊंगा भी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसका फॉर्मेट की शुरुआत होती है बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स एक्स वाई जेड लिमिटेड। कोई भी कंपनी हो, यहाँ आप कोई भी नाम लिख सकते हो उसका, ठीक है। एक्स वाई जेड लिमिटेड हमने एज ए एग्जाम्पल लिया है फॉर द ईयर एंडिंग, क्योंकि इस साल के लास्ट में बनती है इसलिए ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। यहाँ पे ईयर कुछ भी आ सकती है, ठीक है। इसका सबसे पहले हम फॉर्मेट देखेंगे। सर, इसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर, नोट नंबर, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। बोलेंगे बोलेंगे मेरे साथ, ठीक है, रिपीट करेंगे। पर्टिकुलर, नोट नंबर, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। ये इसका फॉर्मेट होता है सीधा सीधा। पहले इसी को 5 बार आप बोलना, उसके बाद देखना ऑटोमेटिकली आपको ये याद हो जाएगा फॉर्मेट। अब शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमारी जो नॉर्मल बैलेंस शीट होती है पार्टनर से फर्म की, मान लो कुछ भी मान लो, तो उसमें क्या क्या हम शो करते हैं सर बैलेंस शीट में। जैसे कि हम बनाते थे पहले ट्रेडिंग अकाउंट पे, P&L अकाउंट पे बैलेंस शीट। सर, हम उसमें दो चीज़ शो करते थे, एक तो लाइबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। इसमें भी सेम यही है, इसमें सिर्फ एक वर्ड जुड़ गया, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी। और सेकंड चैनल हम असेट इसमें सोन करते हैं। उसमें क्या था, उसमें वो हॉरिजॉन्टल या फिर लाइन बेस्ड बैलेंस शीट चलती थी। इसमें ये कैसी चलेगी, वर्टिकल। कंपनी की बैलेंस शीट हमेशा कैसी रहती है, वर्टिकल रहती है, वर्टिकल। ये कंपनी की जो बैलेंस शीट शो वो बनाते हैं, अकाउंटेंट जो बनाते हैं कंपनी बैलेंस शीट, वो हमेशा वर्टिकल फॉर्म में बनती है, वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है, सीधी सीधी वर्टिकल फॉर्म में बनती है वो, लाइन बेस्ड नहीं होती है वो। सबसे पहले इसमें हमारी हेडिंग क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। बोलेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी लायबिलिटी। इक्विटी लायबिलिटी में जो एक हेड है, ये मेन हेड, ये हेड। इसमें सबसे पहला हेड क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, बोलेंगे शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी एंड लायबिलिटी में मेन हेड, इसके अंदर इसका हेड क्या है, सबसे पहला हेड क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड जिसमें आइटम सब हेडिंग क्या है, सब हेडिंग इसमें 3 है, A B C। शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसिव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल तो भाई हर किसी को पता होती है, कंपनी जो शेयर इशू करके शेयर कैपिटल लेती है वो वाली शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस, कंपनी के पास कोई रिजर्व पड़ा है, कुछ सरप्लस बचा है, वो वाली चीज़। मनी रिसिव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी जो है वो रिसीव्ड हुआ है शेयर वारंट को के अगेंस्ट, शेयर वारंट के अगेंस्ट, ये वो टर्म हो गया। तो इसकी हम शॉर्ट फॉर्म क्या बनाएंगे, SRM, SRM, SRM। इसकी हम शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, इसको आप याद कर लेना। किसी से पहले क्या था, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहला हेड शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर सब हेड 3 आएंगे। SRM, एस से क्या, शेयर कैपिटल, आर से क्या, रिजर्व एंड सरप्लस, एम से क्या, मनी रिसिप्ट अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, याद हुआ ना, इसको रिपीट करते रहना, अपने दिमाग में रिपीट करते रहना, रिवाइज करते रहना। देन सेकंड हैंड किस में क्या आएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। जो शेयर एप्लीकेशन मनी के बाद जो जो अलॉटमेंट की जो अमाउंट है वो पेंडिंग रह गई है, वो वाली अमाउंट यहाँ पे आएगी, वो वाली अमाउंट यहाँ पे आएगी, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। और ये नोट नंबर का क्या क्या लॉजिक था, नोट नंबर का लॉजिक था, इसमें नोट नंबर का लॉजिक था, जैसे शेयर कैपिटल का हमने जो वर्किंग नोट करा होगा वो यहाँ पे हम शो कर देते हैं। और जैसे ही कोई भी आदमी इसको क्लिक करेगा या फिर इसमें वर्किंग नोट नंबर में, वर्किंग नोट 1 में जाके देखेगा, तो उसको पूरी कैलकुलेशन और पूरी एवेल्यूएशन दी जाएगी कि हम शेयर कैपिटल के अमाउंट यहाँ पे कैसे लाए। यहाँ पर जो भी हम अमाउंट लिखेंगे करंट ईयर प्रीवियस ईयर में, यहाँ हमने वो अमाउंट कैसे लिख डाली, वो वर्किंग नोट यहाँ पे शो होता है। नोट नंबर मीन्स वर्किंग नोट, ठीक है। जैसे हम वर्किंग नोट बनाते हैं, जैसे रिजर्व एंड सरप्लस का भी, रिजर्व एंड सरप्लस की अमाउंट कैसे आई, कहाँ से आई, वो सब वर्किंग नोट 2 में जा देखो जाके, इसलिए वर्किंग नोट नंबर लिखते हैं। तो हमने शुरुआत, चलो शुरुआत करेंगे। इक्विटी लायबिलिटी, इसमें सबसे पहला हेड शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर तीन तीन सब हेड, SRM, SRM, शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसिप्ट अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसिप्ट अगेंस्ट शेयर वारंट। दूसरा इसमें हेड इक्विटी लायबिलिटी में दूसरा हेड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसके अंदर कोई भी सब हेड नहीं है, इसको तो डायरेक्ट याद कर लो, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। देन तीसरी नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी, और करेंट लायबिलिटी। बस ये जो इक्विटी लायबिलिटी वाली साइड है ना, वो फिनिश, वो बिल्कुल फिनिश। इसके बाद आपको कुछ याद नहीं करना, बस ये चार ही इसमें मेन हेड थे।
पहला कौन सा था, इक्विटी लायबिलिटी, दूसरा क्या था, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, और ये तीसरा क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटी। चलो इसके अंदर देखते हैं क्या क्या आइटम आएंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मानो हमने 1 साल से ज़्यादा के लिए किसी से बोरिंग ले रखी है, किसी से लोन जो है वो ले रखा है, तो वो किसके अंदर आएगी, लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर। भाई वो नॉन करेंट है, वो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए है, ठीक है। डेफरेंट टैक्स लायबिलिटी नेट वाली। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा, LDOL। इसको याद कर लेना, इसी से आपके ये वर्ड सजेस्ट हो जाएंगे। कौन कौन से, L फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, D फॉर डेफरेंट टैक्स लाइबिलिटी नेट, O फॉर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, L फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब आते हैं अपने फोर्थ मेन हेड पर, अब आते हैं अपने फोर्थ मेन हेड पर, करंट लायबिलिटी। जिसमें पहला आइटम क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग था, इसमें भैया शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। ये करंट लायबिलिटी मीन्स ये वो वाली लायबिलिटी है, इन लायबिलिटी जो कि लायबिलिटी अकर हुई है ओनली दिस स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड के लिए, दिस अकाउंटिंग स्पेसिफिक पीरियड के लिए। भाई वो इसी अकाउंटिंग पीरियड के लिए जनरेट हुई हैं, क्रिएट हुई हैं वो लायबिलिटी, एक ही अकाउंटिंग पीरियड के लिए, मीन्स वो 12 महीने में ही आएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई तो एस टी ओ एस। इसकी क्या बनाई थी, एल डी ओ एल। इसकी बनाई है STOS। देन टोटल लाइबिलिटी साइड का टोटल, ठीक है। ये क्या हो गई, हमें लाइबिलिटी साइड हो गई। एक बार दोबारा से देखते हैं इसको, इसके बाद तो असेट साइड आनी है, वो तो बहुत ही सिंपल है, इसी में ही था, थोड़ी बहुत ट्रिक जो भी थी इसी में थी। सबसे पहली मेन हेड है इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर सबसे पहला हेड शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर तीन सब हेड जिनकी हमने शॉर्ट फॉर्म क्या बनाई थी, SRM। एस स्टैंड्स फॉर शेयर कैपिटल, R स्टैंड्स फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, M स्टैंड्स फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। दूसरा इसमें मेन हेड क्या था, मेन हेड इसमें दूसरा था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसके अंदर कोई भी सब हेड नहीं था, ये तो डायरेक्ट है, ठीक है। देन क्या था, तीसरा तीसरा था नॉन करेंट लायबिलिटी, चौथा था करंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी का हमने शॉर्ट फॉर्म बनाई थी LDOL। L स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, D स्टैंड्स फॉर डेफरेंट टैक्स लायबिलिटी नेट, O स्टैंड्स फॉर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, L स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करंट लायबिलिटी साथ के साथ आपको रिपीट करना है, साथ के साथ आपको रिवाइज करना है, एक ही वीडियो को देखने के बाद आपको ये परफेक्टली लर्न हो जाएगी, क्या बोला मैंने, परफेक्टली लर्न हो जाएगी। उसके बाद करंट लायबिलिटी में आए तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इसकी हमने शॉर्ट फॉर्म क्या बनाई थी, STOS। S स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, T स्टैंड्स फॉर ट्रेड पेबल्स, O स्टैंड्स फॉर अदर करंट लायबिलिटी, S स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। उसी का ही कुछ ना कुछ इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट है, बाकी सब तो नॉन करंट लायबिलिटी वाले ही आइटम है इसमें सारे, ठीक है। अब ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी लायबिलिटी साइड कंप्लीट। अब आते हैं हम, जैसे कि नॉर्मल हमारी उसमें होती थी एसेट साइड, इसमें भी एसेट साइड होती है। अभी इसमें आ गई दूसरा मेन हेड। अभी का हमने पहला मेन हेड क्या पढ़ा था, इक्विटी लायबिलिटी, उसमें दूसरा मेन हेड क्या है, एसेट्स, जिसमें दो टाइप की ओनली, नॉन करेंट एसेट्स और एक करेंट एसेट्स। कौन कौन सी, बोलो बोलो, रिपीट करो, नॉन करेंट एसेट्स और एक करेंट एसेट्स। रिपीट, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर देखते हैं क्या क्या आइटम आता है इसमें। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर पहला मेन हेड क्या, फिक्स्ड असेट्स। उसके अंदर सब हेड टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। ये चार आइटम, ठीक है, ये चार आइटम, फिक्स्ड असेट्स, टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। देन इसमें बी, दूसरा मेन हेड कौन सा है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो कि मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए है, वो करेंट नहीं है भाई, वो 12 महीने से ज़्यादा चलने वाले इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसमें सबसे पहला आइटम डेफरेंट टैक्स असेट नेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर नॉन करंट असेट्स। अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाए तो हम क्या बनाएंगे, DLO। और इसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म क्यों नहीं बनाई, क्योंकि भाई ये तो आप सबके नोन वर्ड्स हैं, वेरी वेल नोन वर्ड्स हैं। कैसे, टेंजिबल एसेट सब जानते हैं, इंटेंजिबल एसेट सब जानते हैं, जिनको छुआ नहीं जा सकता, टच नहीं करा जा सकता, ओनली फील करा जा सकता है।
टेंजिबल असेट्स सब जानते हैं, इनको टच करा सकता है, जैसे मोबाइल फ़ोन, हमारी ये नोटबुक, ये सब क्या है, ये टेंजिबल असेट्स हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, हमने कैपिटल लगा रहा है, उसका वर्क चल रहा है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी वो फिनिश्ड नहीं हुआ, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट मीन्स हमने मानो जैसे कि कोई लोगो हमको कोई लोगो का नेम खरीदना है, तो वो इंटेंजिबल असेट्स है। लेकिन अभी जो जो हमारा जो लोगों का नेम हमको चाहिए था ना, वो हमको ऑथराइज्ड नहीं हुआ है, तो इसका मतलब वो अभी अंडर डेवलपमेंट है। वो इंटेंजिबल असेट्स तो है, लोगो इंटेंजिबल असेट्स तो है, लेकिन वो अभी हमको पूरी तरह से ऑथराइज्ड नहीं हुआ है, तो वो अंडर डेवलपमेंट है, अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है। ऐसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये हमारी दूसरी मेन हेडिंग थी, जिसमें हमने शॉर्ट फॉर्म क्या बनाई, डी एल ओ डेफरेट टैक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर नॉन करंट असेट्स, अदर नॉन करंट असेट्स। मेरे को पक्का यकीन है आपको ये देखते समझते समझते ही याद हो गया होगा पूरा। एक और बार जस्ट अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करना, उसके बाद मेरे से कहना कि भैया आपने बिल्कुल लर्न करा दिया एक ही वीडियो में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लेकिन ध्यान से सुनो, एक बार में समझ में आती, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बट देखो। बहुत ही अच्छी ट्रिक लाया हूँ इसमें, इस बैलेंस शीट समझाने की। मेरे को भी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उस टाइम पे कोई सिखाने वाला नहीं था, तो अब मैंने खुद ही इसकी ट्रिक निकाली है याद करने की, ठीक है। अब आती है करंट एसेट्स की बात। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स ये क्या है हमारी, ये दूसरी मेन हेड है। इसके अंदर सब हेड, इसके अंदर सब हेड, या फिर कह दो सब आइटम्स, या फिर कह दो सब आइटम्स। करंट इन्वेस्टमेंट सबसे पहला आइटम। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज स्टैंड्स फॉर स्टॉक, स्टॉक जो होती है वो वाली इन्वेंट्रीज। ट्रेड रिसीवेबल मीन्स TR, शॉर्ट में याद करो ना आप, TR। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, CCE, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट में याद करो, आपको बस याद होना चाहिए, मेरा मोटिव ये है। समझने के साथ साथ याद, एक ही वीडियो में याद हो जाना चाहिए, ये है मेरा मोटिव। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर करंट एसेट्स, जो आपने इसमें कुछ ना कुछ आइटम पढ़े पढ़े थे ना, उसी के डिफरेंट, थोड़ा बहुत डिफरेंट इसमें आइटम है, ठीक है, करंट एसेट्स में। देन टोटल, देन असेट साइड का टोटल। दोनों साइड जैसे ही मैच होती है हमारी, दोनों साइड जैसे ही मैच हो जाती है हमारी, तभी हम कहते हैं यस बैलेंस शीट इज़ एक्यूरेट। तभी हम क्या कहते हैं, एक नीचे मोहर लग जाती है, बैलेंस शीट इज़ एक्यूरेट, बैलेंस शीट इज़ मैच्ड। और ये हमारी कैसी थी, वर्टिकल थी, तो इसलिए इसमें ऐसे फॉर्मेट बना के हम करते हैं। इसका भी फॉर्मेट यही था, पर्टिकुलर नोट नंबर करंट ईयर प्रीवियस ईयर का, पर्टिकुलर नोट नंबर करंट ईयर प्रीवियस ईयर, इसका भी यही था फॉर्मेट, ठीक है। और ऐसे ही ये हमने अभी पढ़ा था शुरुआत में, जो कि लायबिलिटी साइड थी हमारी। इसमें तो ये तो मतलब याद ही हो गई होगी, बिल्कुल रट गई होगी ये तो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी शॉर्ट फॉर्म बता दी, काफ़ी सारी शॉर्ट फॉर्म बता दी इसमें, ठीक है। इस वीडियो को दोबारा देखना, एक बार में समझ में आया, दोबारा देखो, तिबारा देखो, 5 बार देख लो। 5 बार के बाद भी अगर ये याद नहीं हो आपको, तो जब मेरे से कमेंट करके कहना कि भैया हमको याद नहीं हो पाई ये, जो आपने बैलेंस शीट कराई। बिल्कुल याद हो जाएगी। और समझने के साथ साथ कोई भी आपसे पूछे तो हर एक मतलब एक बार में आप बता दोगे ये आइटम का क्या मतलब है इधर, ठीक है। इतनी अच्छे से कराइए, कॉपी में नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज कर करके, और खूब प्रैक्टिस करो इसकी। ये असेट साइड है हमारी, ठीक है। अ, अच्छे से प्रैक्टिस करना बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।